हेलो फैमिली, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप कुशल मंगल होंगे। तो जितने भी मेरे चैनल से जुड़े भाई बहन बड़े छोटे, जितनों ने भी मुझे सुपर थैंक्स भेजा है, मैं उनकी बड़ी बड़ी आभारी हूँ। अपनी तरफ से कई हज़ार गुना मल्टीप्लाई करके मैं ये आशीर्वाद, ये ब्लेसिंग देती हूँ। आपके घर में खूब धन वर्षा हो, जो कभी ख़त्म ना हो। आपके घर में उन्नति, बरकत, हर तरफ से धन ही धन आगमन हो। आपके कारोबार में बढ़ोतरी हो। आपके बच्चों के पढ़ाई में अच्छे नंबर आए। जो बिजनेस कर रहे हैं उनके भी कारोबार बहुत अच्छे बढ़े, अच्छे मुकाम को छुएं। और जिसने भी आप पर ब्लैक मैजिक किया है या बुरी नज़र डाली है, उनका उन्हीं के पास वापस चला जाए। मैं यूनिवर्स से ये प्रार्थना करती हूँ, आपको सबकी बुरी नज़र से बचाए। आपको हर तरफ से बढ़ोतरी ही बढ़ोतरी मिले। जिस किसी का भी क्या कराया है वापस जाए, वापस जाए, वापस जाए। ओम शांति। तो देखते हैं आज आपके शत्रु आगे क्या साजिश कर रहे हैं, जिससे कि आपको सावधान हो जाना चाहिए। आगे के लिए जानकारी आपको ज़रूर होनी चाहिए कि कोई आपके लिए क्या साजिशें कर रहा है। उनके दिल में ये चल रहा है, वो आपके लिए साजिश ये करना चाहते हैं कि ईश्वर की जो कृपा है वो आपको ना मिले। जो ईश्वर आपको दे रहे हैं वो आपको ना मिले। आपकी बुद्धि काम ना करे। लेकिन गलत सोच रहे हैं। आगे देखते हैं। फिलहाल तो कार्ड यही बता रहे हैं कि उनकी सोच में कभी वो पूरे नहीं होंगे। उनकी ख्वाहिशें, ये गंदी सोच उनकी कभी पूरी नहीं होंगी। आप पहले से ही हर उसके लिए तैयार हैं। कहाँ चला गया? आप पहले से ही जानते हैं आपके लिए कौन क्या साजिश कर रहा है। बहुत दिमागदार शख्स हैं। जो वो सोच रहे हैं ना, आपका आपकी बुद्धि काम ना करे, ईश्वर की कृपा आप पर ना हो, वो गलत सोच रहे हैं। क्योंकि आपने अपने पहले से ही पुल बांध रखा है। आपने कमा रखा है, लोगों का दान पुण्य करके, लोगों की मदद करके। आप पहले से ही इतने नहीं लूँगी, सॉरी।
वो सोच रहे हैं पहले जो आपके साथ किया है ना, वो अब भी हो पूरा कर, अभी भी हमारी ख्वाहिश पूरी हो सकती है। पहले आप पर बहुत बिजलियां गिराई गई हैं। देखते हैं अभी क्या साजिश कर रहे हैं। आपको किस चीज़ से सावधान रहना है। सॉरी गाइस, सॉरी सॉरी सॉरी, कैमरा हिल गया, सॉरी गाइस, सॉरी। चलिए देखते हैं। आपकी जो ईश्वर की कृपा है ना आप पर, वो चाहते हैं आप इससे महरूम रहें। आप इन पर मतलब आपकी बुद्धि ही काम ना करे कि आप किसी काम पर, क्योंकि कोई भी हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है, कोई भी हमारा काम होता है बड़ा या छोटा जो भी, वो ईश्वर की कृपा से ही होता है, हमारे किए कर्मों से ही होता है। तो आपकी बुद्धि बांधने का उनका पूरा वो है। ये देखिए हाथ बांध के बैठे हैं, ईश्वर दे रहा है कि आप फिर भी नहीं ले पा रहे, तो आपकी बुद्धि शून्य करना चाहते हैं, आपकी बुद्धि पे वार कर रहे हैं। आप वो आपके दिमाग काम ना करे उस पे वार कर रहे हैं, लेकिन आप तो पहले ही ईश्वर से वो कर चुके हैं, मतलब जुड़ चुके हैं। आप लोगों का ईश्वर उन्हीं से जुड़ते हैं जो दूसरों की मदद करते हैं। तो आप दूसरों की मदद करते हो तभी ईश्वर आपसे जुड़े हुए हैं, तभी ईश्वर की आप पर असीम कृपा है। आपको कोई नहीं हिला सकता। आप पर ईश्वर की ऐसे ही बरसात होती रहेगी, ऐसे ही आप फलते फूलते रहेंगे। तो ये तो मैं आपकी कर्मों की बात कर रही हूँ। अभी हमें उनकी बात करनी है कि वो क्या साजिश कर रहे हैं। उसके लिए भी आपको थोड़ा सावधान रहना होगा, क्योंकि कार्ड आए हैं। ठीक है, मैं बताऊंगी अभी। वो सोच में है, वो सोच रहे हैं, वो बहुत परेशान हैं कि आपकी इस तरक्की को, आपके इस बढ़ते हुए हौसले को, बढ़ते हुए कारोबार को, बढ़ते हुए मान सम्मान को कैसे कैसे कलंकित किया जाए, कैसे रोका जाए, जो कि सोचते ही रहेंगे। परेशान ही है वो, कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ईश्वर आपके साथ है। आप बहुत ही ईश्वर के क्लोज हैं। ईश्वर ने आपको इतना ज्ञान, इतनी शक्ति, इतना मतलब साहस आपको दे दिया है कि आप शेर को भी बस में कर सकते हैं। शेर का बस में करना यानी आप किसी भी खतरे को चुटकियों में हल कर सकते हैं। शेर से के मुंह में हाथ डालना कोई हंसी खेल नहीं है। ये बहुत बड़ी आपकी शक्ति है, या तो है स्पिरिचुअल इंसान हैं आप, ज्ञान से भरे हुए हैं। आपने ज़िंदगी से सीखा है, आपने अपने ऊपर बहुत काम किया है, आपने धर्म कर्म का हिसाब किताब बना के रखा है। आपके धर्म कर्म की वजह से ही आपको ये शक्ति प्राप्त हुई है, आपको ये सुख प्राप्त हो रहे हैं। आप बहुत ही नेक नीति की
इंसान है, मदरली नेचर है आपका, मेल फीमेल जो भी हैं आप अपने अकॉर्डिंग ले, मदरली नेचर है आपका, सबकी मदद करना, सबके लिए प्रेम रखना, आपका ये बहुत अच्छा नेचर है। आप ज्ञान से भरपूर है, यहाँ भी ज्ञान की बहुत बड़ी वो है आप, देवी या देवता जो भी है, क्योंकि देवी यहाँ कह दिया तो देवता भी यहाँ है। आप बेशक से फैसले लेने के लिए कड़क दिखते हैं लोगों को, लेकिन आपके दिल में इतना वो है रहमियत कि आप मौका ज़रूर देते हैं इंसान को, अपने सुधरने के लिए उनको मौका ज़रूर देते हैं। आप इस चीज़ से सावधान रहें कि आपके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक किया जा सकता है, या आपका पहले जो नुकसान किया हो उन्होंने, वो अब दोबारा भी उसके लिए कोशिश कर सकते हैं। पहले जो बिजलियां गिराई हैं, जो आपको जैसे आसमां से छत से आई एम सॉरी गाइस, आई एम सॉरी गाइस, आपके ऊपर इतनी बिजलियां गिराई गई है, इतना कहर ढाया गया है कि उसके लिए अब भी कोशिश करेंगे वो, लेकिन आपको ये अनुभव हो चुका है, आप जान लेंगे कि वो क्या करने वाले हैं। आप बख्शेंगे नहीं, आप बहुत पावरफुल इंसान हैं, बहुत इंट्यूशन आपकी पावरफुल है, आपकी इंट्यूशन पहले ही बता देती है कि वो क्या करने वाले हैं। पर फिर भी आपको सावधान रहना पड़ेगा, वो आपके बैलेंस को ख़राब करने की बहुत बहुत कोशिश करेंगे, जिससे कि आपकी लापरवाही से वो सक्षम हो सकते हैं। मुझे मालूम है कि आप थोड़ा बैलेंस अगर ख़राब भी हुआ तो आप आ जाएंगे बैलेंस में, लेकिन वो आप पर बहुत खतरनाक प्रभाव वो वार कर सकते हैं। वो आपको कोई लालच दे सकते हैं आपके कर्म खराब करने के लिए। आपके शत्रु आपसे जुड़ने के बाद आपकी उल्टी गिनती शुरू करवा सकते हैं। थोड़ा ध्यान रखना होगा, आपका जो चक्र कर्मा, जो ईश्वर की कृपा है ना आप पर, ये रुक जाएगी अगर आप उनके कहने में आ गए। आपने कोई गलत कदम उठा लिया, आप कोई लालच में आ गए, आपको लालच दिया जाएगा, आपको लालच दिया जाएगा पैसे कमाने का, कोई 2 नंबर से कमाने का भी लालच दिया जा सकता है, जो कि आपका कर्मा, आपका साइकिल आपको भारी पड़ सकता है। ये साइकिल उल्टा हो जाएगा आपका। ये जो ईश्वर की कृपा है, ये ईश्वर आपको फिर बड़ी मुश्किल हो जाएगी। वो कुछ ऐसी गेम खेलना चाहते हैं आपके साथ। अगर आप बुद्धि से काम लेंगे तो उनकी बस उल्टी गेम मत सुन लेना। वो कोई लालच का काम देंगे आपको। सलाह ले लेना अपने गुरुजन से, किसी से भी। आप बहुत ज्ञानी हैं, खुद भी लोगों को सलाह देते हैं, लेकिन अपनी बुद्धि का ताला आप
खोलने की बजाय बंद कर दोगे। एक बार आपको लालच जरूर आएगा। वो देंगे जरूर लालच। और आप देखो, ये व्हील ऑफ फॉर्चून है, ये आपका उल्टा आया है, तो आपकी बुद्धि पलट सकते हैं वो। आपको ऐसे ही रखना है इसको। आप सलाह लेंगे तो सब काम बढ़िया रहेंगे, ठीक है। क्योंकि जो टावर उन्होंने आप पर पहले गिराया है, ये टावर आप पर पहले गिराया है उन्होंने, वो चाहते हैं आप हार थक कर ऐसी गेम खेली जाए कि आप मैदान छोड़ के भाग जाए। लेकिन नहीं, उनकी चाल चलने नहीं देनी है आपको, क्योंकि आप बहुत पावर इंसान हैं। आपके साथ बहुत बड़ा धोखा करेंगे। वो चाहते हैं आप टूट जाएं, बिखर जाएं, आप बिल्कुल हार जाएं। उनका यही है मेन मकसद, कि आपसे सारी खुशियां छीन ली जाए। बताती हूँ कैसे। कितनी खुशियां आ रही है आपकी तरफ, आपकी तरफ कितनी खुशियां आ रही है। ये ईश्वर की जो देन है ना, इसको इसके ऊपर कुछ करवा रहे हैं, किसी के पास जा रहे हैं। ये ईश्वर की बुद्धि, ये बुद्धि बंधवाना चाहते हैं, जो क्यों ये बंधवा के आपकी ये जो सफलताएं हैं, ये सब रुकवाना चाहते हैं। ये खुशियां रुकवाना चाहते हैं, ये यहाँ आ जाएंगे आप, ये रुकवाना चाहते हैं। ये ज्ञान है ना, जो शक्ति मिली हुई है आपकी, ये रुकवाना चाहते हैं। देखिए, सारे पॉजिटिव कार्ड हैं गाइस। ये जो पावर है ना आपकी, ये खत्म करना चाहते हैं वो। ये जब जो ईश्वर आपकी तरफ दे रहे हैं, ये सब खत्म करना चाहते हैं। ये कर्मों का जो फल मिल रहा है ना आपको, इसको उल्टा करना चाहते हैं कि आप उसी में चले जाएं जिसमें से निकले हो, जिस परेशानी में से। तो ये सब उनका कोशिश बहुत खतरनाक है उनकी, लेकिन आपके कर्म आगे आ जाएंगे, आपके कर्मों का मिल जाएगा आपको वापस। मतलब वापस का मतलब ये है कि आपके कर्मों से इसको कोई छीन नहीं पाएगा। और उनकी साजिश देखिए, ये आपको ये सारी चीज़ों के लिए आपके किसी गुरुजन हैं या आपकी फैमिली में है, कोई भी उनकी सलाह लें। और नहीं तो आप अपनी सलाह को बेमतलब किसी को ना दें, अपनी जानकारी किसी को ना दें आप, ठीक है। वो देखिए क्या क्या सोच रहे हैं। यहाँ पे प्लानिंग हो रही है, ये प्लानिंग कर रहा है, यहाँ पर कोई कर रही है या कर रहा है। यहाँ पर ये आपका बैलेंस, पैसों का बैलेंस खराब करना चाहते हैं। ये आपके घोड़े, मतलब ये बैलेंस अनबैलेंस है, ये खराब करना चाहते हैं। ये आप पर बिजलियां फिर से गिराना चाहते हैं, या पहले गिराई हैं, या ये मतलब सब जो है ना आपके पास, उसको सबको तबाह करना चाह रहे हैं। ये इमारत कितनी बड़ी है, ये जो भी है आपके पास, वो सब खत्म करना चाहते हैं। हराना चाहते हैं आपको, हरा के बिल्कुल मुंह छुपा के चला जाए यहाँ से, हमारी ज़िंदगी से, ऐसा कुछ करना चाह रहे हैं हम। तो आपको बहुत ध्यान रखना है इस बात का, किसी को अपने राज नहीं देने। किसी को राज नहीं देना। और मेरे को लगता है ये सब आप सीख चुके हैं पहले, शायद गलती ना करें। ये हुआ नहीं है अभी,
ये हुआ नहीं है अभी, ये हो सकता है आपके साथ। उनकी चाल चल रहे हैं वो, ये चाल चल रहे हैं, ये बैलेंस खराब, ये यहाँ पे सोच रहा है आपका बैलेंस कैसे खराब किया जाए। देखो, दो जगह बैलेंस खराब करना चाहते हैं कि आपका दिमाग काम ही ना करे, आपका सब कुछ बर्बाद हो जाए, कहर ढांधे आप पर, आप बिल्कुल मुंह छुपा के चले जाएं, बिल्कुल ही खत्म हो जाए आपकी जिंदगी। ये सब उनकी साजिश है। लेकिन अगर आप लालच में आए तो आपका वाकई ही सर्वनाश हो सकता है। सॉरी, मुझे कहने में अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन लालच किया तो तबाह हुआ। क्योंकि ये गाइडेंस का मतलब है कार्ड से सच कहना, तो इसलिए मैं सच कह रही हूँ। थोड़े से लालच में बड़ा सा नुकसान मत कर लेना। लालच ये भी हो सकता है कि आपके किसी चीज़ में साइन ले ले वो, कि चलो ये मैं, कुछ हिसाब किताब हो, कोई घर में हो, बाहर हो, कोई दोस्तों में हो, किसी से लेने देने का हिसाब किताब हो, आपको दे थोड़ा और साइन करवा ले बड़े पे। तो कागज चेक करके करें, क्योंकि आपने अपनी जिंदगी में काफ़ी अकेले रहे हैं, काफ़ी कुछ सीखा है, और आप अनुभवी इंसान हैं। और देखती हूँ आगे क्या वो अपनी गेम में सक्सेस हो जाएंगे दुश्मन। प्लीज़ यूनिवर्स बताएं मेरे व्यूअर्स के लिए, क्या उन वो जो चाल चल रहे हैं उसमें क्या वो जीत हासिल कर लेंगे। प्लीज़ यूनिवर्स कार्ड दें, प्लीज़ प्लीज़। नहीं होंगे, कोशिश पूरी रहेगी, होंगे नहीं। मुझे एक थोड़े से टाइम के लिए आपकी ज़िंदगी में लाएंगे वो तूफान। तूफान क्या, नुकसान थोड़ा करने की कोशिश करेंगे वो। उन्हें शायद आपका बहुत नुकसान किया है पहले, आप उनकी इशारे से चले हैं शायद, तो उन्हें वही सोच रहे हैं कि वैसा हो सकता है फिर, लेकिन होगा नहीं। आपको कोई नहीं वो कर सकता, आपको कोई नहीं हरा सकता। आपका घर, सॉरी, आपका कारोबार ऐसे ही फलता फूलता रहेगा। आप अपने शहर में करें, दूसरे शहर में करें, विदेश में करें, आपको बहुत अच्छे ही रिजल्ट मिलेंगे। थोड़ा और बताएं गाइस, सॉरी यूनिवर्स। पेंटिकल, आपके पेंटिकल पे ही नज़र है जो पढ़ रहे हैं, तो थोड़ा ध्यान रखें अपना और अपने उसका। मुझे लगता है आपके घर में से है कोई। आपने ना पहले अपने, अरे घर के दुश्मन क्यों बन जाते हैं यार, घर वालों को दुश्मनी के अलावा कुछ नहीं आता क्या। कौन है गाइस, ये है तो जिम्मेवारी वाला कार्ड। जिम्मेवारियाँ आपने बहुत निभाई हैं पहले। आप बहुत सादगी, सच्चाई, ईमानदारी से आप अपने उनको करते रहे हैं, तो अब वो चाहते हैं कि ऐसा अब क्यों नहीं, इसको अब भी भलोया जा सकता है, अब भी इसको किया जा सकता है। लेकिन आप आएंगे नहीं उनके चक्कर में, आप उनके बहकावे में नहीं आएंगे।
तो देखो, सावधान रहने की ज़रूरत है आपको। जो चीज़ें मैंने बताई हैं, आप पर ब्लैक मैजिक भी किया जा सकता है। आप शनि की रेमेडी करें। आप ये थोड़ा सा कर लें, आपका सब ठीक होगा। छाया दान करें। तेल में पहले अपनी सूरत देख के, अपने तेल में, ये जो हम उसमें देखते हैं ना, शनि देव जो बाल्टी लेके आते हैं और उसमें हम देख के करते हैं, तो नहीं, अपनी सूरत अपने तेल में देख के फिर देना शनि देव को, ठीक है। और चींटियों को आटा खिलाओ, और क्या कहते हैं, उनकी साजिश बहुत बड़ी है। पक्षियों को दाना डालो, ठीक है। सोचते रहें, कुछ नहीं कर सकते वो आपका, आपके पैसे पे है उनकी सारी दामादार। पैसा या तो किसी की तरफ है आपका, वो नहीं देना चाह रहे, और वो आएगा आपकी तरफ है, या फिर कल की ही एनर्जी आई है काफ़ी हद तक शायद। उनको सबसे बड़ी चुभन ये है कि ईश्वर की मेहर क्यों है आप पर, ईश्वर क्यों आपको इतना वो कर रहे हैं, ईश्वर क्यों दे रहे हैं आपको। देखिए, मैं भी दिखाती हूँ ईश्वर की कितनी रहमत है आप पर। ईश्वर आपके पास सब कुछ है, उनको तो चुभन होगी ना। ये देखिए, यहाँ ईश्वर दे रहे हैं, सिर्फ उनकी सोच है कि हम बुद्धि बांध दें इसकी, इसको भगवान कुछ ना दे पाए, इसका ऐसा कर दे। ये ईश्वर दे रहे हैं, आपकी नई शुरुआत है, आप नया कुछ करने वाले हैं, तो वो बहुत बढ़िया चलेगा, बहुत बढ़िया होगा। ये थोड़ा आराम से ही सही, लेकिन आपके पास भर भर के आने वाला है, भर भर के। आप इस कंडीशन में या तो है, इस मतलब अच्छे हालात हैं आपके, अच्छी उसमें हैं आप उनको ये दिख रहे हैं, चाहे आपके पास अगर थोड़ा कम भी है तो आप ये दिख रहे हैं, मेल फीमेल का कोई वो नहीं है, आपके पास भरपूर दिख रहा है, जिस पे कि उनकी नज़र है। तो थोड़ा सा आपको, आपका व्हील चक्र, कर्मा आपका सब क्लियर है, बस थोड़ा ना आपको कोई अगर किसी चीज़ का लालच दे, या आपको कोई साइन कराना चाहे, तो पूरे कागजात पढ़ के करें, ठीक है, एकदम से एक्साइटेड ना हो। तो ये थी छोटी सी रीडिंग गाइज, आई होप आपको पसंद आई होगी। तो फिर मिलते हैं।